चंदन क्यों चढ़ाते हैं और चंदन जो है भव आताप को नष्ट कैसे करता है। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में विकल्प रहेंगे तब तक आताप सताते रहें, दुख होते रहेंगे। और जैसे हम निर्विकल्प होते चले जाएंगे, हमारे सारे के सारे आताप समाप्त हो जाएंगे। तो जो दर्शनावरण कर्म है वह दर्शन क्या करता है, दर्शन निर्विकल्प होता है। और निर्विकल्प होने के लिए दर्शनावरणी जो आवरण है उसे नष्ट करना पड़ेगा। इसे नष्ट करने के लिए हम चंदन चढ़ाते हैं। हे भगवान, हमें निर्विकल्प दशा प्राप्त हो, हम भाव के आताप का संताप का विनाश कर सकें। भाव का संताप यदि होगा तो राग देश के परिणाम को नष्ट करने से होगा। और वह कब होगा, जब हम निर्विकल्प होंगे। इसे दर्शनावरणी कर्म के क्षय के लिए और निर्विकल्प होने के लिए हम चंदन चढ़ाते हैं। चंदन का दूसरा गुण होता है, चंदन घिसता है और खुशबू लुटाता है, सबके माथों को शीतलता पहुंचाता है, पर कोई आकांक्षा नहीं रखता। इसी प्रकार से निकांक्षित अंग का पालन करने के लिए हम चंदन चढ़ाते हैं। हम भी भगवान की भक्ति करते हुए कोई आकांक्षा नहीं रखते। चंदन चढ़ाने का उद्देश्य हो गया दर्शनावरण कर्म का क्षय करना और निकांक्षित अंग का पालन हमारा हो सके। देखिए, सम्यक दर्शन के साथ जो कार्य किया जाता है वह कर्म नजरा के हेतु में बन जाता है, मोक्ष के हेतु में या कारण में बन जाता है। इसलिए हमारे लिए यह दर्शनावरण कर्म के क्षय करने के लिए अति आवश्यक होता है। और चंदन के समान भी हमारा जीवन बन जाना चाहिए। चंदन खुशबू बिखेरता है, चंदन ताप को समाप्त करता है। पहले राजा महाराजा शरीर में ताप होता तो चंदन का लेप कर लेते थे, चंदन का लेप करते थे या स्नान कर लेते थे, वह ताप को दूर कर लेते थे। इसलिए दूसरे के ताप को भी दूर करने का भाव बनाओ। जैसे चंदन दूसरे का ताप करता है, वैसे हम दूसरे का दुख दूर कर सकें, ऐसे भाव अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। चंदन जहाँ भी रहता है तो महकता है, हमेशा उसका स्वभाव महकना है और महकाना भी है, यही काम उसका रहता है। और हम जहाँ भी जाएं वहाँ निर्विकल्प रहें, दूसरे को विकल्प पैदा ना हो, ऐसे भी भाव करते हुए पूजन करें। भगवान मैं पूजन कर रहा हूँ, समोषण में किसी को मेरे से विकल्प ना हो, ऐसा भाव ही उस समय होना